हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो आज मैंने मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें पूछा था आप लोगों से कि 100 क्वेश्चंस का वन लाइनर सीरीज़ स्टार्ट कर दूं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया कि हाँ, इसको स्टार्ट किया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो भी अपना वन लाइनर क्वेश्चंस लिखा हुआ है अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ध्यान में रखते हुए, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड होगा हर वीडियो में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और कुछ भी कमियां हो तो आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ये है कि 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ से देखिए दो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चटगांव शस्त्रागार जो छापा है ये कब हुआ था। तो 1930 ये तो याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सूर्य कुमार सेन। ठीक है, सूर्य कुमार सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। पेशे से ये स्कूल टीचर थे, ध्यान रखना। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो कि चटगांव शाखा के अध्यक्ष के रूप में भी ये चुने गए थे। तो इनसे जुड़ी ये सभी चीज़ भी याद रखेंगे। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले व्यक्ति थे और साथ साथ इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था उसके अगले साल 1999 में। राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो ध्यान रखेंगे अमृता प्रीतम, जिनकी रचना सुनहरे यानी संदेश के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2004 में पद्म विभूषण से नवाजा गया जो कि भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। 1982 में कागज़ ते कैनवास, ये रचना याद रखेंगे किसका है, कागज़ ते कैनवास अमृता प्रीतम का। इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी नवाजा गया था 1982 में। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर। लोकई इंदवारवा किस राज्य का अभ्रक उत्पादक भंडार है। तो ये झारखंड में है, अभ्रक उत्पादक भंडार झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपसभापति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया और एक संवैधानिक पद है। तो अनुच्छेद 89 में ये बात कही गई है कि राज्यसभा में एक उपसभापति होंगे। इनका जो चुनाव होता है राज्यसभा अपने सदस्यों में से करती है। अर्थशास्त्र में CRR क्या होता है, तो इसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। कैश रिजर्व रेशियो या फिर इसको हिंदी में नगद आरक्षित प्रणाली या फिर नगद आरक्षित अनुपात के नाम से जाना जाता है। किसके माध्यम से RBI अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो ये CRR के माध्यम से ही किया जाता है। मल्लिका जो कि किसकी किस्म है, तो मल्लिका जो है वो हाल ही में मतलब भी जो आम का सीजन चल रहा है, याद रखेंगे मल्लिका आम की एक किस्म है। ठीक है। आधुनिक हैदराबाद का वास्तुकार किसे माना जाता है। आधुनिक हैदराबाद का वास्तुकार के रूप में हम जानते हैं मीर उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के अंतिम नवाब के रूप में इनको जाना जाता है। और हैदराबाद के बारे में आपको एक पॉइंट पता होगा कि भारतीय सेना ने 1948 में आक्रमण किया और कब्जा कर लिया था जो कि हैदराबाद पर। और हैदराबाद पर जो ये मतलब अभियान चलाया गया था, उस अभियान का नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी, रॉयल कमीशन। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया, वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, 1935 के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जिन्ना ने कब 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। जिन्ना ने कब 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी, 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आया था। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना भी 1928 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। PIL क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा किस प्रकार के पवन है, तो ये पछुआ पवन के रूप में जाने जाते हैं, पछुआ पवन। और मतलब ये जो देखने को मिलता है वो 40 से 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी याद रखेंगे कि किस गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में ही आपको ये मिलते हैं, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा।
नेक्स्ट आता है कि सापेक्ष आर्द्रता का वायु के तापमान से संबंध होता है। तो सापेक्ष आर्द्रता का वायु के साथ जो संबंध होता है व्यतिक्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। डोलड्रम शांत घाटी जो है, डोलड्रम शांत घाटी कहाँ पर मिलता है? तो अक्षांश जो हमारा ग्लोब है इस पर 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होगा, इनके बीच जो क्षेत्र है उन्हें हम लोग डोलड्रम के नाम से जानते हैं, शांत पेटी, शांत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किस बल के कारण पवनी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? ये अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ये जो होता है वो कैरियोलिस बल के कारण होता है, कैरियोलिस बल के कारण। सांता आना जो पवन है वो कैलिफोर्निया के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कुसावा स्थानीय पवन का संबंध सर्बिया से हो जाता है, कुसावा सर्बिया। और ट्रोमेटेन जो है, ट्रोमोटेन स्थानीय पवन का संबंध मध्य यूरोप के साथ। 22 का संबंध फ्रांस की ठंडी हवा ये। और चाओ फ्राओ नदी, ठीक है, चाओ फ्राओ नदी जो है ये थाईलैंड में है, इसे याद रखेंगे। चाओ फ्राओ नदी थाईलैंड में। और नहरों के देश के रूप में हम पाकिस्तान को जानते हैं, नहरों के देश पाकिस्तान। और इसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख पाएंगे कि तिरिचमीर जो चोटी है वो किसकी चोटी है? तो ये हिंदू कुश की जो कि पर्वत चोटी मानी जाती है, हिंदू कुश की पर्वत चोटी है। और पाकिस्तान के सर्वोच्च चोटियों में हिंदू कुश आता है, जैसे कि पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटियों में किरथर, हिंदू कुश और सुलेमान ये प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ आता है। और जो बोलन दर्रा है वो किरथर जो पहाड़ी है, किरथर पर्वत श्रेणी है, इसके अंतर्गत बोलन दर्रा। और खैबर दर्रा जो है वो हिंदू कुश के अंतर्गत आता है। और हिंदू कुश की ही चोटी सबसे ऊंची मानी जाती है तिरिचमीर, ठीक है। पाकिस्तान का स्वर्ग के रूप में किसको जानते हैं? तो स्वात घाटी को। और ये पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है, पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी। हाटीटांट जो जनजाति है, हाटीटांट जनजाति, ये आपका कलाहारी बोत्सवाना में मिलेगा। और इनले झील का संबंध म्यांमार में हो जाता है, इनले झील म्यांमार। इसके बाद अगला प्रश्न कि चोखा, संकोच, तांता और मगदेचु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? तो चोखा और मगदेचु के बारे में आपको पता होगा, भूटान। तांता भी याद रखिएगा, तांता और संकोच जो जल विद्युत परियोजना ये भी भूटान के अंतर्गत ही आता है। म्यांमार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? म्यांमार की सर्वोच्च चोटी हक्का का रब्बो-रज्जी के रूप से जानते हैं हम लोग, हक्का काबो-रज्जी, जो कि 5881 मीटर हो जाता है। सूर्योदय की अवधारणा की संस्थापक किसे माना जाता है? सर्वोदय जो की अवधारणा थी उसके जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी को माना जाता है। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने। प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो स्थापना तो 1972 में हुआ, 5 जून 1972 में, लेकिन मनाया 1973 में, पहली बार 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि पोनमड़ी दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है, ये कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पोनमड़ी जो कि दक्षिण भारत का हिल स्टेशन पड़ता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे होता है? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु जो होते हैं इनको शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का कालक्रम क्या है? तो देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो स्थापित आश्रम थी उनका कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो फोनिक्स आश्रम 1904 में नेटाल प्रांत में, टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में इन्होंने स्थापित किया, साबरमती आश्रम 1915 में अहमदाबाद के बाहर, और सेवाग्राम आश्रम 1936 में हो जाता है। पवनार आश्रम का संबंध आचार्य विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था और महिलाओं के लिए ये स्थापित किया गया था। चल, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि नीति विज्ञान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो नीति विज्ञान की अवधारणा 1951 में हेराल्ड लासवेल ने दिया था, हेराल्ड लासवेल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया था? तो तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2 सितंबर 2016 को दिया गया, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा में पूर्वी घाट को मालियाज के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पूर्वी घाट को मालियाज के नाम से जानते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मालिनी कहते थे इसको, चंपा को पहले मालिनी के नाम से जानते थे। रत्नमाला के रचनाकार कौन है? रत्नमाला के रचनाकार गोपाल कृष्ण। संस्कृत नाटक के जनक किसे मानता है? भास। स्वप्नवास वार्ता के लेखक भी भासी थे, लेकिन संस्कृत नाटक का जनक भास को जाना जाता है। संविधान में अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के अनुसार शिक्षा का अधिकार प्रविष्ट किया गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तपस मुजुमदार समिति 1999 की स्थापना की गई थी, जिसमें 21A शामिल किया गया था।
यानी तपस मुजुमदार समिति की स्थापना 1999 की स्थापना की गई, जिसमें 21 के ए को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किस भाग में पड़ता है। तो हिमालय की जो पीर पंजाल है वो निम्न हिमालय में पड़ता है और इसे हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। यह श्रृंखला ग्रेट हिमालय और शिवालिक श्रृंखला के बीच पाई जाती है। प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक जो था वो कौन सा था। तो मानव निर्मित प्रथम प्लास्टिक को हम लोग बेकेलाइट के रूप में जानते हैं। सिंथेटिक जो कि ये प्लास्टिक होता है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल आपको पता ही होगा। स्टेलेकाइट, स्टेलेकाइट एक प्रकार की चट्टान की संरचना है, स्टेलेकाइट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो पड़ता है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसे वंदूर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, वंदूर राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था। तो ये आपका 1972 में हो जाता है, वन्यजीव संरक्षण 1972। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पिरोटोन, पिरोटोन जो है पिरोटन द्वीप जामनगर गुजरात में है, पिरोटन द्वीप जामनगर गुजरात। गंगा सागर द्वीप ये आपका कोलकाता बंगाल में। और रियूनियन द्वीप का बात करें तो मेडागास्कर के पूर्व और मॉरिशस के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है। रियूनियन द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, फ्रांस का एक क्षेत्र होता है, ज्वालामुखी द्वीप है ये। इसके बाद संकोच नदी निकलती है कहाँ से, तो भूटान से निकलता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। किसी चक्रवात की अक्षी पर क्या होता है। तो किसी चक्रवात की जो अक्षी होती है उस पर उच्च ताप और निम्न दाब होता है, जबकि प्रति चक्रवात में उल्टा होता है। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने और आर्थिक स्थिति की स्थिरता लाने की थी, आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी, 74 से 78 में समाप्त हो गया था। गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर जोर दिया, इस पर जो कि ये आत्मनिर्भरता इसका यही था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर जोर दिया गया। गरीबी उन्मूलन का नारा भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ब्रिक्स नेताओं ने कहाँ पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एनडीबी की स्थापना के लिए समझौता किया था। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो कि ये ब्रिक्स देशों के संगठन का बैंक माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रहेगा जो समझौता हुआ वो पोर्टालेजा जो है, पोर्टालेजा ब्राज़ील 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 में। स्वेज नहर जो है जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1924 में पूर्वी बंगाल में सचिंद्रनाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं। तो धनसिरी का संबंध हो जाता है ब्रह्मपुत्र के साथ। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है तो 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है तो इसे मुद्रास्फीति नीति के नाम से जाना जाता है, मुद्रास्फीति नीति मंदी के नाम से जानते हैं। एक पशु के साथ साथ पौधे दोनों की विशेषता होती है, यानी एक पौधे के साथ साथ पौधे, एक पशु के साथ साथ पौधे की विशेषता भी होती है, यानी दोनों की विशेषता युगलीना में। लार में एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम जो कि 2 एंजाइम आप देख सकते हैं लार में पाया जाता है। लार का पीएच मान 6.5। दाढ़ी वाले आदमी की लकड़ी युक्त मूर्ति जो है मिली है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। लकड़ी के फरसे के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये आपका कालीबंगन से मिला है जो कि राजस्थान में पड़ता है। चंद्रभागा किस नदी का अन्य नाम है, तो चिनाब का। वैदिक नाम इसका अस्किनी था। अगला प्रश्न है कि किस साहित्य स्रोत यह बताता है, यानी कौन सा साहित्य स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने पराजय के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी। तो ये मुद्रा राक्षस में आपको देखने को मिलेगा, लेखक जो कि विशाखदत्त थे। दीपवामसा और महावामसा साहित्य किसकी है, तो ये बौद्ध साहित्य है, ठीक है, बौद्ध साहित्य। दिव्यावदान जो है वो बौद्ध साहित्य है। ये तीनों आपको याद रखना है कि दीपवामसा, महावामसा, दिव्यावदान ये बौद्ध ग्रंथ है या फिर बौद्ध साहित्य है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। 23वें तीर्थकर के रूप में किसे जानते हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, जिनका जन्म वाराणसी, चिन्ह इनका सर्प था। 4 सिद्धांत इन्होंने दिया था, सत्य, अहिंसा, असत्य और परिग्रह, जो कि 5वां इसमें सिद्धांत महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुख।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द जो है मुवेद्रम, मुवेद्रम का अर्थ क्या होता है? मुवेद्र, एक्चुअली मुवेद्र है, तो मुवेद्र का होता था तीन प्रमुख, ठीक है, मुवेद्र मतलब तीन प्रमुख, और मुकदम जो है, मुकदम ये मुखिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था शब्द। तो यहाँ पर हमने आपके साथ 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किया। जो भी यहाँ पे स्टार मार्क्स हैं वो अकेले 85 क्वेश्चंस थे, और बाकी के जो हमने एक्स्ट्रा इस टाइप के जो प्रश्न डिस्कस किया उन्हें मिला करके देखा जाए तो आपका बहुत सारा प्रश्न हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, और अगर नहीं पसंद आया हो तो भी बता दीजिएगा क्या प्रॉब्लम रही, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।